हेलो व्यूअर्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक जपमाला बैग। उसके लिए हमने एक येलो कॉटन क्लॉथ लिया है और यहाँ पे हमने इस क्रीम कलर का एक और कॉटन क्लॉथ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जपमाला की बैग को मेजरमेंट करने के लिए एक पेपर ले लिया है। अब इस पेपर को मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं 9.5। तो हमने 9.5 ले लिया है और यहाँ से हम लेंगे 5.5। ठीक है। तो हम सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे इस पेपर पे हम 5.5 कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। तो हमने इस तरह से पेपर को कटिंग कर लिया है। तो हमने यहाँ पे लिया है 5.5 और यहाँ पे हमने लंबाई पे लिया है 9.5। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने फोल्डिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जगह है, जो खुला हुआ साइड है, यहाँ से हम एक डिज़ाइन करेंगे इस तरह के जपमाला बैग में होता है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लिया। अब इसको खोल के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा बैग का मेजरमेंट। ठीक है। अब हम इसको क्लॉथ के ऊपर रख के क्लॉथ को काट के दिखाते हैं। तो हमने इसकी मेजरमेंट जो लिया है वो है यहाँ से हमने यहाँ पे 20 इंच ले लिया है और यहाँ पे लंबाई में हमने लिया है 13 इंच। तो इस तरह से मेजरमेंट करके हमने 2 क्लॉथ ले लिया है। अब हमने इसको इस तरह से पहले 1 फोल्ड की, यहाँ से इस तरह से, उसके बाद इसको इस तरह से एक और फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया है। अब दोनों क्लॉथ को हमने एक ही मेजरमेंट पे लिया है, ये भी हमने सेम मेजरमेंट पे लिया है। अब इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे। इसके बाद इस पेपर को इसके ऊपर इस तरह से बिठा देंगे। इसके बाद हम अब इसकी मेजरमेंट को करेंगे कुछ इस तरह से। आपको ये काम बहुत ही ध्यान से करना है। ले लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसको कटिंग करने से पहले इसके एक साइड पे हम पिन अटैच कर लेंगे ताकि ज़रा सा भी ना हिले, कुछ इस तरह से। और इस साइड पे भी हम एक और पिन अटैच कर लेंगे। इस तरह से हो गया। अब हम कटिंग शुरू करेंगे।
तो आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लॉथ कटिंग कर ली। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4। हमने येलो क्लॉथ 4 लिया है, 1 2 3 4। हमने ये क्लॉथ 4 लिया है। तो इस तरह से हमने 8 क्लॉथ कटिंग कर लिया है। अब हम इसको जपमाला बैग बना के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको बैग कटिंग करना है। अब आगे क्या करना है, तो हमने इस तरह से एक के ऊपर एक करके इस तरह से हमने 4 क्लॉथ को अलग कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक के ऊपर एक सब रख लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से हमने यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगा लिया है। पहले बता देते हैं, ये हमारा बैक साइड होगा, अंदर होगा, और ये होगा बाहर। तो जो अंदर की तरफ है उसके ऊपर हमने इस तरह से 2 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 6 इंच पर हम एक और निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 0.25 एक मेजरमेंट करके इस तरह से इसको मेजरमेंट कर लेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 इंच का एक मेजरमेंट किया है और ये हमने 0.25 इंच पर ये मेजरमेंट किया है। अब सेम टू सेम एक दूसरे क्लॉथ पे भी सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंच ले लेंगे। ये जो है ये हाथ अंदर डालने के लिए है, और ये जो हम बना रहे हैं ये उंगली डालने के लिए हम यहाँ से 2 इंच ले लेंगे और इसको भी सेम टू सेम 0.25 पे मेजरमेंट कर लेंगे। है तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट कर लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इस पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा कर लेकर आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से हम पलट देंगे। तो जैसे देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको ठीक कर लिया है। इसको भी हम इसी तरह से ठीक कर लेंगे। देख सकते हैं हमने इस तरह से दोनों को इस तरह पलट लिया है। अब हमें यहाँ से एक येलो ले लेना है और इसके ऊपर इसको इस तरह से बिठा देना है और इसके ऊपर इसको इस तरह से दे देना है। और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से ये जो साइड है इसको सिलना नहीं है, इसको हम दबा के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक गोल करके एक सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम इसी तरह सेम टू सेम करेंगे। हमें इस तरह से येलो ले लेना है, उसके ऊपर इस तरह से इसको रख कर
इसके ऊपर इस तरह से इसको इस तरह से मिला के हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे ये जो है यहाँ पे सिलाई आनी नहीं चाहिए, इसके साथ इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे और फिर यहाँ से फिर से इसके साथ इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ध्यान रहे हम देख सकते हैं हमने इस दोनों को यहाँ से सिल लिया है। तो हमने किस तरह से क्लॉथ को रखा था आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। हमने ये वाला जो क्लॉथ है इसके ऊपर इन दोनों क्लॉथ को इस तरह से रखा था और येलो साइड पे दोनों येलो को एक साथ रखा था। अब इस तरह से हमने इसको सिल लिया है दोनों को एक ही तरह से। अब मैं इसको दिखाती हूँ पलट के कि कैसा बना है। तो अब हम इसको इस तरह से पलट के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से सिल लिया है। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा हाथ की पॉकेट है। इस तरह से इसको इस तरह से साइड से ठीक कर लेना है। तो इस तरह तो देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको पलट लिया है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। यहाँ से इस तरह से ये हाथ की पॉकेट है। अब मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ। इसको भी हमने इस तरह से रख लिया था, येलो के साथ येलो और ये वाइट के साथ वाइट। अब हम इसको इस तरह से इसको भी इस तरह से हम ठीक कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको ठीक कर लिया है। ये उंगली की पॉकेट है, दिखा देती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से किसी भी देव देवी के नाम की जपमाला बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो हमने इस तरह से एक पट्टी निकाल लिया है। तो इसको हमने 1.50 इंच लिया है और इसको लंबाई में लिया है हमने 40 इंच। तो देख सकते हैं हमने इसको 40 इंच लिया है। अब हमें जो करना है इसको एक पट्टी सा बना देना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से एक साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद दूसरे साइड से हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर इसको इस तरह से दे देना है। अगर आप चाहे तो आप ये पट्टी थोड़ा और भी मोटा सा बना सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने ऐसा बना दिया। और यहाँ से हम यहाँ से पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के लेकर आते हैं। ये पट्टी की जो लंबाई है वो हमने 40 इंच लिया था, लेकिन उससे ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इस पर 30 इंच ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको कैसे माले के बैग पे अटैच करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है वो ऊपर का साइड है और ये नीचे का साइड है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है और इसको भी इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद हमें इसको इस तरह से रखना है। इसके ऊपर इसको इस तरह से रख के टोटल जितने भी हैं चारों तरफ से इस तरह से इसको सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से इस तरह से राउंड राउंड करके सिलाई लगा लिया है। अब ये जो रस्सी है हमने लिया है इसको इस तरह से ज्वाइन करके इसके अंदर से यहाँ से हमने एक थोड़ी सी जगह रखी है। इसके अंदर से इस तरह से बाहर की तरफ करके तरह से अंदर की तरफ से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेकर आते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ से इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको टोटल
इस तरह से इसको पलट लेंगे तो इस तरह से इसके अंदर से इसको टोटल निकल के लेकर आएंगे। तो मैं इसको निकल के दिखाती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने इसको पलट दिया है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये जपमाला बिल्कुल खूबसूरती के साथ तैयार हो गया है, जिस तरह से मार्केट में मिलता है आप लोगों को ख़रीदने के लिए। आप किसी भी देव देवी के लिए ये जपमाला बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। मैं इसके अंदर हाथ डाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। इस तरह ये हाथ का पॉकेट है, ये उंगली का पॉकेट है। तो इस तरह से आप किसी भी देव देवी के लिए ये जपमाला बैग बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।